बांग्लादेश में हिंदू व्यापारियों की हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार। अल्पसंख्यक सुरक्षा पर फिर उठे सवाल। बांग्लादेश में एक हिंदू व्यापारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पूरे देश में सनसनी फैला दी है। यह घटना न केवल एक आपराधिक मामला बनकर सामने आई है, बल्कि इससे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को लेकर एक बार फिर गंभीर बहस छिड़ गई है। पुलिस ने इस मामले की त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पीड़ित परिवार और हिंदू समुदाय के भीतर भय और असंतोष का माहौल बना हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक एक स्थानीय हिंदू व्यापारी था, जो वर्षों से अपने इलाके में व्यापार कर रहा था। वह न केवल एक सफल व्यवसायी था, बल्कि सामाजिक रूप से भी सक्रिय माना जाता था। घटना के दिन वह रोज की तरह अपने व्यापारिक कार्यों से व्यस्त था, लेकिन दिन देर रात जब वह अब घर लौटा तो परिजनों की चिंता हुई। अगले दिन उसका शव संदिग्ध अवस्था में बरामद किया गया, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। घटना का प्रारंभिक विवरण क्या है? स्थानीय पुलिस अधिकारियों के अनुसार व्यापारी का शव उसके ही व्यावसायिक प्रतिष्ठान के पास या उसके आसपास से मिला। शरीर पर चोट के स्पष्ट निशान थे, जिससे प्रथम दृश्यता यह मामला हत्या का प्रतीत हुआ। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस ने तत्काल जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में यह बात समझ आने आई कि मृतक को पहले भी कुछ लोगों से धमकियां मिल रही थी। हालांकि उनके स्वरूप और कारणों की पुष्टि अभी जारी की जा रही है। घटना की खबर फैलते ही स्थानीय समुदाय में भय का माहौल बन गया। लोगों ने इसे लक्षित हिंसा करार दिया, जबकि प्रशासन ने सभी पहलुओं की जांच का आश्वासन दिया। पुलिस का कहना है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सबूतों और तथ्यों का विश्लेषण किया जा रहा है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी। पुलिस ने जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और स्थानीय सूत्रों की मदद से 3 संदिग्धों की पहचान की। कुछ ही घंटों में छापेमारी कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ जारी है और पुलिस का दावा है कि ये हत्या के पीछे के कारणों का जल्द ही खुलासा किया जाएगा। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मीडिया को बताया कि हम इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। किसी भी समुदाय के व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना दिया जाएगा। कानून सभी के लिए समान है। हालांकि पुलिस के इस बयान के बावजूद पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें न्याय मिलने को लेकर अभी भी आशंका है। परिवार ने निष्पक्ष और तेज सुनवाई की मांग की है। परिवार का दर्द और समुदाय की प्रतिक्रिया है। मृतक के परिजनों को का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार के सदस्य ने बताया कि वह घर का इकलौता कमाने वाला था। हम सिर्फ न्याय चाहते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ इसका जवाब चाहिए। परिवार के सदस्य भी भावुक स्वर में कहा गया। स्थानीय हिंदू समुदाय ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। कई जगहों पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन हुए, जहां लोगों ने सुरक्षा की मांग की और सरकार से अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया। प्रशासन की भूमिका क्या है इसमें? प्रशासन ने इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि बांग्लादेश एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार प्राप्त है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। बांग्लादेश में हिंदू व्यापारियों की हत्या की घटना को केवल एक आपराधिक वारदात के रूप में देखना कई सामाजिक विश्लेषकों के अनुसार अधूरा दृष्टिकोण होगा। यह घटना उस व्यापक सामाजिक परिदृश्य की ओर भी इशारा करते हैं, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष रूप से हिंदू समुदाय, अपनी सुरक्षा, पहचान और भविष्य को लेकर लगातार आशंका से जूझ रहा है। हालांकि बांग्लादेश का संविधान धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, लेकिन जमीनी हकीकत कई बार इससे अलग दिखाई देती है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय एक देश का एक बड़ा धार्मिक अल्पसंख्यक है। ऐतिहासिक रूप से यह समुदाय व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा और सांस्कृतिक क्षेत्र में सक्रिय रहा है। देश के कई हिस्सों में हिंदू व्यापारी स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। छोटे दुकानदारों से लेकर थोक व्यापारियों तक उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। हालांकि विभाजन के बाद से ही, विशेषकर पिछले कुछ दशकों में, हिंदू समुदाय की जनसंख्या में लगातार गिरावट दर्ज की गई। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। आर्थिक असुरक्षा, सामाजिक दबाव, लक्षित हिंसा और कभी-कभी राजनीतिक अस्थिरता, व्यापारी समुदाय पर बढ़ता दबाव।
विशेषज्ञों का मानना है कि हिंदू व्यापारी अक्सर दोहरे दबाव में रहते हैं। एक और उन्हें सामान्य व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और आर्थिक जोखिम का सामना करना पड़ता है, वहीं दूसरी ओर धार्मिक पहचान के कारण असुरक्षा की भावना भी बनी रहती है। कई मामलों में जब जब कोई विवाद होता है, चाहे वह जमीन से जुड़ा हो, व्यापारिक लेन-देन का हो या स्थानीय वर्चस्व का, तो अल्पसंख्यक होने की स्थिति को और जटिल बना देता है। इस ताजा घटना के बाद कई हिंदू व्यापारी रियो ने औपचारिक रूप से यह स्वीकार किया कि वे खुद को पहले से अधिक असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कुछ व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान जल्दी बंद करने शुरू कर दिए हैं, जबकि कुछ परिवार अस्थायी रूप से रिश्तेदारों के यहाँ चले गए। स्थानीय समाज की प्रतिक्रिया क्या है, मैं आपको घटना के बाद स्थानीय इन्हीं समाज की प्रतिक्रिया मिश्रित रही, जहां एक और कई मुस्लिम पड़ोसियों और सामाजिक संगठनों ने हत्या की निंदा की और पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताई। वहीं कुछ लोगों ने इस मुद्दे को सिर्फ एक आपराधिक मामला बताकर सांप्रदायिक कोण से देखने से इनकार करते हुए नजर आए। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि ऐसी घटनाओं को केवल अपराध कहकर टाल देना समस्या की जड़ को अनदेखा करने जैसा है। उनका तर्क है कि यदि अल्पसंख्यक समुदाय बार-बार असुरक्षा महसूस कर रहा है, तो उसके पीछे के कारणों पर गंभीर संवाद जरूरी है। धार्मिक सौहार्द बनाम जमीनी सच्चाई। बांग्लादेश सरकार और कई सामाजिक संगठन अक्सर धार्मिक सौहार्द और सह अस्तित्व की मिसालें पेश करते हैं। त्योहार के दौरान सुरक्षा की विशेष इंतजाम, आंतर धार्मिक संवाद कार्यक्रम और सांस्कृतिक आयोजनों पर का हवाला दिया जाता है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि ये प्रयास तब कमजोर पड़ जाते हैं जब किसी गंभीर घटना के बाद पीड़ित समुदाय को न्याय मिलने में देरी होती है। इस मामले में हालांकि इन तीन आरोपियों को की गिरफ्तारी को सकारात्मक कदम माना जा रहा है, लेकिन समुदाय के भीतर यह आशंका बनी हुई है कि क्या जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होगी और क्या दोषियों को वास्तव में सजा मिलेगी। मीडिया और सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया या भूमिका क्या है? इस घटना के अपने पारंपरिक मीडिया के साथ सोशल मीडिया पर भी तीखी प्रतिक्रिया पैदा की है। कुछ लोग इसे अल्पसंख्यकों पर हमले के रूप में देख रहे हैं, जबकि कुछ इसे कानून व्यवस्था का सामान्य मामला बताने पर जोर दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं और अफवाहों के फैलने का खतरा भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती उभरा हुआ है। सरकार ने नागरिकों को से अपील की है कि वे अपुष्ट खबरों पर विश्वास न करें और शांति बनाए रखें। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निगरानी बढ़ाई दी गई है। मानवाधिकार संगठनों की चिंता, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी इस घटना पर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि किसी भी लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की कि वह न केवल इस मामले में न्याय सुनिश्चित करे, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस नीतियां बनाए। समुदाय के भीतर बढ़ती अनिश्चितता। हिंदू समुदाय के बुजुर्गों का कहना है कि वे युवाओं को देश में रहने और योगदान देने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं उनके प्रयासों को कमजोर करती है। युवा पीढ़ी के बीच यह सवाल उठने लगा है कि क्या उनका भविष्य सुरक्षित है। एक स्थानीय शिक्षक ने कहा, हम इस देश को अपना घर मानते हैं, लेकिन अब जब ऐसी घटनाएं होती है तो भरोसा डगमगाने लगता है। बांग्लादेश में हिंदू व्यापारियों की हत्या के मामले में पुलिस जांच अब निर्णायक चरण में प्रवेश कर चुकी है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियों ने सबूतों को क्रमबद्ध रूप से जोड़ना शुरू कर दिया है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि यह हत्या किन परिस्थितियों में हुई, इसके पीछे क्या कारण थे और इसमें इस किस प्रकार की साजिश शामिल थी। जांच की शुरुआती दिशा क्या है? पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना की सूचना मिलते ही सबसे पहले अपराध स्थल पर इसको सील किया गया। फोरेंसिक टीम ने मौके से खून के नमूने, संघर्ष के निशान और अन्य भौतिक साक्ष्य एकत्र किए। प्रारंभिक जांच से यह संकेत मिला कि हत्या अचानक नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे पूर्व नियोजन मतलब प्लानिंग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। पुलिस ने मृतकों के दैनिक जीवन, व्यापारिक लेनदेन, सामाजिक संबंधों और हालिया विवादों की विस्तृत पड़ताल शुरू की है। इसके लिए मृतकों के परिवार, कर्मचारियों, पड़ोसियों और व्यापारिक साझेदारों से पूछताछ की गई है। सीसीटीवी और डिजिटल साक्ष्य क्या है? जांच में सीसीटीवी फुटेज ने अहम भूमिका निभाई। व्यापारी के प्रतिष्ठान और आसपास के इलाकों में लगे कैमरों की रिकॉर्डिंग खंगाली गई। इनमें कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दी, जिनके आधार पर 3 लोगों की पहचान की गई है।
इसके बाद मोबाइल फ़ोन, कॉल डिटेल और सीडीआर और लोकल डेटा का विश्लेषण किया गया, जिससे आरोपियों की घटना के समय की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल साक्ष्यों ने जांच में को सही दिशा देने में मदद की है। हालांकि अंतरिम अंतिम निष्कर्ष अदालत में पेश किए जाने वाले प्रमाणों पर निर्भर करेगा। गिरफ्तार और आरोपी और उनसे पूछताछ किए गए तीनों आरोपी स्थानीय निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उन्होंने उन्हें अलग-अलग स्थानों से पकड़ा और फिलहाल रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान उनके बयानों में कई विरोधाभास सामने आए हैं, जिन्हें जांच अधिकारी गंभीरता से परख रहे हैं। पुलिस का यह भी कहना है कि आरोपियों के बीच आपसी संबंध उनके आर्थिक हितों और मृतक के साथ पुराने विवादों की जांच की जा रही है। यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या ये हत्या किसी व्यक्तिगत रंजिश का परिणाम थी या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क अथवा उकसावे का तत्व शामिल था। कानूनी धाराएँ और प्रक्रियाएँ क्या हैं? इस मामले में बांग्लादेश की दंड संहिता की गंभीर धाराएँ लगाई गई है, जिनमें हत्या, आपराधिक साजिश और साक्ष्य छिपाने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो दोषियों को कठोर सजा का सामना करना पड़ सकता है। अदालत ने आरोपियों को प्रारंभिक रूप से न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और अगली सुनवाई की तारीख तय की गई है। अभियोजन पक्ष का कहना है कि वह से जल्द चार्जशीट दाखिल करेगा ताकि मुकदमे की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। निष्पक्ष जांच पर जोर। सरकार और पुलिस प्रशासन लगातार यह दोहरा रहा है कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी होगी। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में किसी भी तरह का बयान या पक्षपात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं मानवाधिकार संगठनों और नागरिक समाज ने भी जांच की निगरानी की मांग की है, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। पीड़ित परिवार की कानूनी लड़ाई क्या है? पीड़ित परिवार ने एक वकील नियुक्त किया है और वे मामले की हर सुनवाई में सक्रिय भूमिका निभाने का इरादा रखते हैं। परिवार का कहना है कि वे केवल आरोपियों की गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं है, बल्कि वे यह भी चाहते हैं कि हत्या के पीछे वास्तविक कारण सामने आए। परिवार ने वकील से कहा कि हम अदालत में हर कानूनी विकल्प का इस्तेमाल करेंगे ताकि दोषियों को सजा मिले और यह मामला मिसाल बने। न्याय व्यवस्था पर समाज की नज़र। इस मामले में एक बार फिर बांग्लादेश की न्याय व्यवस्था की भूमिका को केंद्र में लाया दिया है। समाज के विभिन्न वर्ग यह भी देख रहे हैं कि क्या यह मामला न्याय समय पर और निष्पक्ष रूप से आगे बढ़ेगा है या नहीं। कई लोगों का मानना है कि ऐसे मामलों में त्वरित न्याय न केवल पीड़ित परिवारों के लिए बल्कि सामाजिक विश्वास और बहाल करने के लिए भी जरूरी है। बांग्लादेश में हिंदू व्यापारियों की हत्या की घटना अब केवल एक घरेलू आपराधिक मामले तक सीमित नहीं रही है, कई रह गई है। इस घटना ने भारत-बांग्लादेश संबंधों, क्षेत्रीय कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विमर्श को भी प्रभावित किया है। पड़ोसी देशों और वैश्विक मंच पर इस मामले को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आई है, जिनमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। भारत-बांग्लादेश संबंध की संवेदनशीलता क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। भारत और बांग्लादेश इनके बीच ऐतिहासिक सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध लंबे समय से रहे हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग के कई ही क्षेत्र हैं। व्यापार, सीमा सुरक्षा, आतंकवाद विरोध, जल संसाधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान। ऐसे में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय से जुड़ी कोई भी गंभीर घटना स्वाभाविक रूप से भारत में भी चिंता का विषय बन गई है। भारतीय राजनीति और सामाजिक हलकों में इस घटना को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कुछ नेताओं और संगठनों ने बांग्लादेश सरकार से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अपेक्षा जताई है। हालांकि आधिकारिक स्तर पर भारत ने अब तक संयमित प्रतिक्रिया अपनाई है, ताकि द्विपक्षीय संबंधों में अनावश्यक तनाव न बढ़े। कूटनीतिक और संतुलन बयानबाजी। कूटनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में भाषा और समय दोनों बेहद अहम होते हैं। भारत आमतौर पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और जैसे मुद्दों पर चिंता व्यक्त करता है, लेकिन साथ ही बांग्लादेश की संप्रभुता और आंतरिक मामलों का सम्मान भी करता है। यही कारण है कि आधिकारिक बयान अक्सर संतुलित और सावधानी पूर्वक होते हैं। बांग्लादेश सरकार भी इस बात को लेकर सजग दिखाई दे रही है कि ये मामले अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की छवि को प्रभावित ना करे। अधिकारियों ने दोहराया है कि यह एक आपराधिक घटना है और इससे कानून के दायरे में रखकर सुलझाया जाएगा। तो ये थी आज की न्यूज़। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी ये पीछे ये आपको विजुअल्स दिख रहे हैं, ये एक तरह से किस तरह से आंदोलन होते हैं उसके विजुअल से एआई जनरेटेड है।
तो ऐसा मत सोचना कि ये रियल है। मैं रियल होती है वो अलग से मैं ब्लॉग में दिखा देता हूँ आपको, ब्लॉग में दिखा देता हूँ, ठीक है। ये पीछे जो वीडियो चल रहे एआई जनरेटेड है, रियल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं बस ऐसे इस तरह से आंदोलन होते हैं, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।